हताश हो जाते हैं। तो बंधुओं, हताश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। एक नेता है, उसकी नीयत क्या है। अगर उसकी नीयत ठीक है तो संविधान बहुत पहले लागू हो जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर संविधान सही तरीके से देश में लागू हो जाता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। उन्होंने सही तरीके से बाबा साहब ने जो कहा था वो काम हुआ करके दिखाया। बाबा साहब ने कहा कि संविधान बहुत उच्च कोटि का है, कल्याणकारी है आपके लिए, लेकिन ये ऐसे लोगों के हाथ में रहेगा कि जिनकी नीयत खराब है, आपके लिए वो आपका भला नहीं चाहते, तो वो इस संविधान को लागू नहीं कर सकते। तो वो निश्चित तौर पर हम उसको समझ रहे हैं कि उन लोगों की नीयत अगर ठीक होती तो संविधान बहुत पहले लागू हो जाता। तो हमारी जो व्यक्ति कह रहे थे विद्या गौतम और भी वक्ता मेरे पूर्व में कह रहे थे, आज हम इतने समय के बाद संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई किससे है? आपके सामने वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। एक निवेदन मेरा और है, जो अम्बेडकर लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, महात्मा फुले को मानने वाले लोग हैं, समानतावादी मिशन के लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि दोस्त और दुश्मन को जरूर पहचाने, दोस्त को और दुश्मन को जरूर पहचाने। अगर आपने दुश्मन को नहीं पहचाना तो आप इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। आज पूरे देश में जिन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इन लोगों को छुआ नहीं जाता, इनके हजारों तरह के अपमान हुए हैं, उनको हिंदू बना दिया। भाई चलो तुम भी हिंदू हो, कैसे आपके हिंदू? जब हिस्सेदारी की बात आए, मंदिर की बात आए, इस देश में 4 संप्रदाय है, 4 शंकराचार्य हैं, तो एक ही बिरादरी के हैं। उसमें भाई हिस्सेदारी दे दो, शंकराचार्य बना दो, एससी का बना दो, ओबीसी का बना दो, एसटी का बना दो, एक तीन जो हमारे बना दो, एक अपना रख लो। तो देखिए कैसे लोग हैं कि जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले ओबीसी के लोग, उसमें बहन जी उमा भारती जी हमारे मध्य प्रदेश के, कल्याण सिंह जी। लेकिन जब मंदिर निर्माण हुआ और वो कमेटी बनी तो उसमें एक भी आदमी उस कमेटी में नहीं, और फिर भी हम हिंदू हैं, मंदिर हमारा है। तो हजारों तरह की बेईमानी करने के बाद, हजारों प्रकार का धोखा देने के बाद फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, दिमाग नहीं खुलता, समझ नहीं आता। तो साथियों, हमारे विनोद कुमार जी से बहुत पुराने संबंध, 20 साल से। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर का, नागपुर से गुर्जर मेरा नाम है। 2005 में मैंने इंकलाब अकादर पार्टी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, समझाना, और जहाँ हमारे लोग इस लाइन पे काम करते हैं तो हम एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो समन्वय समिति तो हमारे विनोद कुमार जी के विचार हैं कि जो हमारा टूटा समाज है, इधर उधर है, संगठनों में बटा है, जातियों में बटा है, कई टुकड़ों में, धर्मों में बटा है, तो इस समाज को हम इकट्ठा करें, इसमें समन्वय स्थापित करें तो हम अपनी ताकत बना सकते हैं। और इस देश में अगर हमें कांग्रेस चाहती है तो हमें भी जरूरत है, कांग्रेस को भी जरूरत है और इस समाज को भी कांग्रेस की जरूरत है। तो हम कांग्रेस के साथ में तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी ने हजारों
और बाद में आज भी हम धोखा खाएंगे तो फिर हम आगे रह के जाएंगे। तो बंधुओं, कुछ लोगों के साथ में सामने ये ऐसे हालात पैदा कर दिए। बाबा साहब ने 17 दिन पार्लियामेंट में बहस की कि हिंदू क्या चीज है, हिंदू नाम नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने हिंदुस्तान, भारत कोई नहीं कहता। आप देखो संवैधानिक नाम है, बाबा साहब का दिया वो नाम है, इस देश का भारत नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय संविधान कहाँ है भाई हिंदुस्तान? लेकिन फिर भी हमारे लोग जो अमेरिकनवादी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं। आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। इतना ही काफी है आपका परिचय। साथियों, मैं ज्यादा लंबा न कुछ कहते हुए मैं प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन के साथ कह के जा रहा हूँ, मेरी जानी जरूरत हो। मेरी टीम है, मेरे साथ चौधरी सागरपुर से शिवपाल सिंह हैं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के दिनेश गुजरती हैं, ये बुलंदशहर से हैं, और ये राष्ट्रीय महासचिव है हमारे युवा मोर्चा के गब्बर सिंह कपासिया जी हैं, ये भी महासचिव हैं। साथियों, हम इतनी टीम क्या हमसे बोला तो हम इतने पूरी रात हम परेशान हो गए यहाँ है। साथियों, मैं इसी के साथ में सभी से निवेदन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमोकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कविज भाई पुनिया जी को दिल्ली जाना है किसी काम से, और मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा आगे की रणनीति पे चर्चा करने के लिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी पुनिया जी ने करवाई है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुनिया जी का। उत्तर प्रदेश में वैसी विभाग के हमारे अध्यक्ष हैं और साथ में सांसद भी हैं, पार्टी के एक बहुत बड़े गद्दार नेता भी हैं और आपकी एक बुलंद आवाज भी। तो मैं चाहूँगा कि विनोद मिलन जी और ओम प्रकाश जी हमारे सांसद जी का गुलदस्ता फूलों से स्वागत करें। विनोद जी, स्वागत करें। आप